1.5 साल अपने पास रखने के बाद पति अब पत्नी को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। कहता कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। नमस्कार, मैं हूँ रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूँ आज उधमपुर। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अनुराधा जो कि मजालता की रहने वाली है और ये अपनी कुछ गाथा अपनी सुनाना चाहती हैं। देखिए, मीडिया के पास तभी व्यक्ति पहुँचता है या महिला पहुँचती है जब वो चारों ओर से दर दर की ठोकरें खाने के बाद फिर वो मीडिया का सहारा लेते हैं कि मेरा कोई ना कोई फ़ैसला होगा। लेकिन फ़ैसला तो या तो कोर्ट करता है या फिर पुलिस करती है। लेकिन मैं अनुराधा जी से ही पूछना चाहूँगा, अनुराधा जी क्या हुआ ऐसा कि आपको हमारे पास भी आना पड़ा और एडवोकेट जो कि सुहानी कटोच जी हैं उनका भी सहारा लेना पड़ा आपको? क्या हुआ ऐसा? सर, मेरी शादी हुई थी 1.5 साल पहले प्रदीप कुमार शर्मा जी से। हमने लव मैरिज की हुई है। तो जब हमारी शादी हुई थी तो तब तो उनको कास्टिज्म नहीं दिखा था। मैं ऐसी होती हूँ तो वो शर्मा होते हैं। तो उनको मतलब जब शादी करनी थी तब उनको नहीं पता चला कि ये शर्मा है या कोई ऐसी है। तब सर मरता था मेरे पीछे, मुझे धमकियाँ देता था कि शादी कर मेरे साथ, का शादी कर। तो सर मैंने शादी कर ली उसके साथ। सर फिर क्या वो क्या बोलता है, अब क्यों नहीं रखना है आपको? सर हमें मुझे बोलता है कि कास्टिज्म है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। सर मुझे ना खर्चा देता है ना अपने साथ में रखता है। मेरे घर वाले मुझे बाहर निकालने की बोल रहे हैं। अभी मेरा कोई सहारा नहीं है। क्या काम करता है वो पुलिस में है सर। पुलिस में है वो? जी सर। क्या नाम बताया उसका? प्रदीप कुमार शर्मा। प्रदीप कुमार शर्मा। तो क्या आपने पुलिस वहाँ मजालता में पुलिस चौकी बनी हुई है, पुलिस है वहाँ पे? जी सर, मैंने उधर भी बोला। तो उनको जब बुलाया गया वहाँ पे तो सर उन्होंने कहा कि मैंने शादी की हुई है, ये मेरी वाइफ है। तो एसएचओ ने कहा आप इसको साथ में क्यों नहीं रखते हो? कहता सर मैं कहाँ रखूँ, एक महीना मेरी ड्यूटी है उधर उधर लगती है तो मैं इसको साथ में नहीं रख सकता। तो सर उसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया वुमेन सेल में उधमपुर में। तो सर जब वुमेन सेल में उनको बुलाया तो वुमेन सेल में भी उन्होंने मान लिया कि ये मेरी शादी की है मैंने, तो मतलब कि ये मेरी वाइफ है। उन्होंने वहाँ पर ही माना। और मैं उधर जब रोने लगी तो तब उन लोगों के सामने सर सहारा देने के लिए, मुझे ऐसे बहलाने के लिए मुझे गले लगाया और कहा कोई टेंशन मत ले, मैं तुझे रख लूँगा। लेकिन सर जब वो स्टाम्प बनाने की बात आई, लिखवाई पढ़ाई की बात आई, तो वो घर जाके मुकर के कहता मैं तुझे नहीं रखूँगा, तो जो मर्जी करनी है कर ले। सर अब मेरी दरख्वास्त है। आपके पति क्या काम करते हैं? पुलिस में है सर। वो भी आपके पति तो पुलिस में है, लेकिन घर वाले मेरे पिताजी नहीं है। आपके पिताजी नहीं सर, पिताजी नहीं है। भाई बहन है? 4 बहनें एक भाई है जी। तो घर का कैसे चलता था? सर मेरी मम्मा जॉब करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं जी। तो सर जब मैंने रूहानी दीदी के बारे में सुना, सुहानी दीदी के बारे में, कि वो एडवोकेट भी हैं और सामाजिक सेवा भी करते हैं, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी हेल्प करें। तो मैं बुलाना चाहूँगी सुहानी दीदी को कि मेरी वो हेल्प करें। देखिए, मुझे ये बताएं, आपकी 1.5 साल आप उनके साथ रहे? जी सर। तो उसमें नहीं जानता था कि आपकी कास्ट क्या है? सर सब कुछ जानता था। 4 साल हो गए सर मेरा और उसका रिलेशन है। 2 साल से शादी भी हो गई है। अब मुझे बोलता है कि अब नहीं रखना है, अब जैसे माँ बाप बोलेंगे वैसा करना है। सर एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरा इंसाफ किया जाए। मैंने बीएड की है, मैं प्राइवेट टीचर हूँ। तो आप क्या मानते हैं कि ये अभी भी कास्टिज्म है? नहीं सर, उसने मुझे एक ही बात बोली थी कि लड़की की कोई ज़ात नहीं होती है। तो मैं इसी बात को लेकर चलती गई। सर आज वो मुझे छोड़ने की बात कर रहा है, मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे इंसाफ चाहिए। क्या नाम बताया? प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा। अनुराधा। देखिए, ये अनुराधा है और इसने पूरी कहानी अपनी बताई है। और वो प्रदीप शर्मा वो पुलिस में भी जॉब करता है। लेकिन देखिए, अगर प्यार किया है तो फिर तो शादी करनी है। शादी अगर कोर्ट में की जा रही है तो फिर छोड़ने की बात कहीं नहीं आती। अगर लड़की पुलिस के सामने वो मान रहा है कि मेरी शादी हुई है, मैं इसे रखूँगा, लेकिन घर जाने के बाद फिर वो मुकर जाता है कि मैं नहीं रखूँगा। मेरे साथ, इनके साथ सुहानी कटोच जो कि एक एडवोकेट भी है और समाज सेविक भी हैं, इनके द्वारा हमें भी बुलाया गया और इन्हें भी। और मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा कि मैम ये बताएं कि क्या कार्रवाई हो सकती है कि अगर अब भी इंसान ये सोचे कि शादी करूँगा और मैं कास्ट देखूँगा नहीं देखूँगा। पहले शादी करने से पहले तो ये नहीं सोचा जाता कि कास्ट क्या है, लेकिन शादी करने के बाद उसे याद आ रहा है कि मैंने गलत कर दी या मैं इसे छोड़ना चाहूँगा। तो ये लड़की कहाँ जाएगी? कानून क्या कहता है आपकी ओर से? देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है बहुत ही विशाल है और एक सख्त कानून है औरतों के लिए। क्योंकि जहां हम अभी 21वीं सदी की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने औरतों को बहुत सारी सहूलतें दी हुई हैं। औरतों को इक्वलिटी दे दी, अभी तो 33% रिजर्वेशन दे दी। और रही बात कास्टिज्म की, तो मुझे लगता है पहाड़ी कबीले में तो आपको पता है एसटी स्टेटस भी दे दिया। हम उस सदी में रह रहे हैं जहाँ की कास्टिज्म अब शून्य मानते हैं। लेकिन अगर फिर भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं तो दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इक्वल राइट इक्वल अपॉर्चुनिटी, अब मेल हो फीमेल हो इक्वल राइट्स हैं। तो इनका केस जो है थोड़ा दिल दहलाने वाला है कि 2 साल रहने के बाद आप मजाक
हमारे सनातन संस्कृति में प्रेम विवाह एक पवित्र भाव से देखा गया है। 7 फेरे लेने के बाद, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे सनातन धर्म के थ्रू हो, आर्य समाज में हो, चाहे कहीं भी हो, शादी का बंधन एक पवित्र का बंधन है। और मुझे नहीं लगता कि प्रेम विवाह में कास्टिज्म तो आती नहीं है, प्रेम किसी से भी हो सकता है। लेकिन पुलिस में वो मानता है कि मेरी शादी हुई है, मैं ऐसे रखूंगा, घर जाने के बाद वो फिर मुकर जाता है कि मुझे नहीं रखना है। तो कानून कहता है इनका लास्ट फाइनल क्या हो सकता है? देखिए वो मैं तो कोशिश करूंगी कि दोनों में सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि अब विवाह तो हो चुका है। यहाँ तो ये अलग हो जाएं, डाइवोर्स ले लें एक दूसरे से, यहाँ तो अलग हो जाएं, यहाँ तो एक हो जाएं, क्योंकि लड़की डिस्टर्ब हो चुकी है। इसने कल मुझे कोई 30 बार फ़ोन किया, मैं फिर भी आगे पीछे करूं कि क्या बात है। फिर आज सुबह मैंने इनकी माताजी से बात की, क्योंकि ऐसे किसी भी एक्शन पे हम नहीं आ सकते हैं जब तक कि हमारे पास ठोस प्रमाण ना हो। तो मैंने इनकी माताजी से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको फारगती दे दूँगी। मैंने कहा किस बेस पे? कहते हैं ये हमारे घर की बेइज्जती करवा रही है। अब मैंने जो इनके पति हैं प्रदीप जी, जो हाँ जो अकानी प्रदीप भी बताती हैं अपने पति का नाम, तो उन्होंने कहा मैडम जी मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं मैं इसको कहाँ रखूं। उनके ये बयान है। मैंने कहा देखिए वो आपकी जिम्मेवारी है, अगर आप मानते हैं। लड़के ने ना नहीं की है कि मेरा इसके साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। तो आपने पूछा नहीं कि जब शादी करनी थी तो 1.5 साल कैसे रखा? मैंने पूछा, तभी तो मैंने उसको कहा भाई एक स्टेप लो, हाँ या ना। अगर रखनी है तब भी बता दे, नहीं रखनी है तब भी बता दे। इसकी लाइफ को डिस्टर्ब ना करे। लड़की पढ़ी लिखी है, MA BEd लड़की है। मैं तो कहती हूँ उसका घास चढ़ने गया था इसका दिमाग, कि इतना अवेयर होने के बाद ऐसे आज की लड़कियां ऐसे कदम उठा देती हैं और घर वालों को भोगना पड़ता है, समाज को भोगना पड़ता है। तो मैं बात कर रही हूँ प्रदीप से, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं होता है तो करवा देते हैं फारगती। ज़बरदस्ती के रिश्ते तो मना के कुछ मिलता नहीं है। मैं इससे बात करूँगी, अगर ये मानती है तो फारगती बेस्ट है, दोनों की करवा दें। फारगती इस लड़की की होती है तो ये लड़की